इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा कि अगर ऐसा करोगे तो गल्फ कंट्री से कान पकड़ करके बाहर निकाल दिए जाओगे। अभी मैं आप लोगों के साथ में प्रूफ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक फोटो देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है किरण कुरुकुंडा। ये एक इंडियन आदमी है जो कि रोजी रोटी की तलाश में दुबई गया हुआ था। आप इसके प्रोफाइल में देख सकते हैं। इसके प्रोफाइल में इंडिया और दुबई दोनों कंट्री का झंडा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों, ये न्यूज़ 2-4 दिनों पुराना है। मैं कई दिनों से इसके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था, लेकिन आज मौका मिल गया। ये आदमी दुबई में एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा था, लेकिन इसको अचानक क्या सूझा, इसने अपने ट्विटर के जरिए एक ऐसा ट्वीट किया जो कि इंडियन मुसलमानों के खिलाफ था। आप यहाँ पर इसका ट्वीट देख सकते हैं। ये आदमी अपने ट्वीट के जरिए इंडिया से इस्लाम को सफाया करने की बात कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को उकसा रहा है। शायद ये बंदा ये सोचकर ट्वीट किया होगा कि ये नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। जैसे ही इसका ट्वीट दुबई पुलिस के पास में पहुंचा, दुबई पुलिस ने इसको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के ऊपर एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि ये भाई एक इस्लामिक कंट्री में काम कर रहा था, वहाँ पर रहकर रोजी रोटी कमा रहा था, अपने बाल बच्चों का पेट भर रहा था, अच्छी खासी ऐश भरी जिंदगी गुजार रहा था। एक इस्लामिक कंट्री में काम करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? ये कहाँ तक सही है? ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकया हो चुके हैं। लोगों को पकड़ करके गल्फ कंट्री से डिपोर्ट किया जा चुका है। इस आदमी का ये फर्स्ट ट्वीट नहीं था, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के ट्वीट कर चुका है, किसी को रिप्लाई दे चुका है, जिसमें ये बंदा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा ददे रहा था। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बाखबर करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप में से लगभग 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गल्फ कंट्री में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गल्फ कंट्री में किसी भी समुदाय के खिलाफ, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, वीडियो या ये के फोटो के जरिए हो, अगर आप इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ बदतमीजी करना, किसी को गाली देना, किसी की बेइज्जती करना, यह आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप खुद अपने अकाउंट से कुछ नहीं करते हैं, इस तरह की वीडियो या ये के फोटो या पोस्ट शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे की वीडियो जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया हो, इस्लाम को टारगेट किया गया हो, अगर इस तरह का कोई वीडियो, फोटो, ऑडियो या ये के पोस्ट अगर आप शेयर करते हैं तो इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप गल्फ कंट्रीज में रहते हैं तो वहां रहते हुए किसी भी हेट स्पीच वाले कंटेंट को आगे शेयर मत करें। इस तरह की एक्टिविटी करने से जेल की सजा तो मिलेगी ही, बाद में कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप ये मत सोचें कि मेरे पोस्ट किए हुए वीडियो, फोटो या ये के कोई भी पोस्ट पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, देर सवेर वो पुलिस तक जरूर पहुंचेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जहां भी रहें सावधानी से काम करें। आखिर में आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। आप लोगों को यहाँ पर भाईचारे का मैसेज देना चाहता हूँ। नफरत करने वाले चाहे जिस कम्युनिटी से भी रहें, उसका आप हेल्प मत करें, 1 रुपये भी उसको मत दें। आपके डोनेट किए हुए पैसों से वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है अपने बाल बच्चों के साथ में, वो हमेशा गाड़ियों पर घूमता है और आप लोगों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।